नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज आपके लिए लेके आया हूं मित्रों ग्रेड 2 में जो ओल्ड पेपर हुआ था उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और उन्हीं के क्वेश्चंस को यहाँ लगाने वाले हैं। आप बस हमारे वीडियो चैनल पर बने रहिएगा। हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे। तो वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करिएगा। हाँ, तो आवश्यकता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आवश्यकता की दो प्रमुख श्रेणियां हैं। ऑप्शन ए है प्रोत्साहन आधारित और भय आधारित। ऑप्शन बी आंतरिक और प्रोत्साहन आधारित। ऑप्शन सी आंतरिक और बाह्य, और ऑप्शन डी है बाहरी और भय आधारित। तो जल्दी से बताओ, आवश्यकता की दो प्रमुख प्रेरक श्रेणियां कौन सी हैं? प्रोत्साहन आधारित और भय आधारित, फिर आंतरिक और प्रोत्साहन आधारित। ऑप्शन सी आंतरिक और भय आधारित, बाह्य आधारित, और बाहरी और भय आधारित। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा आंतरिक और बाह्य। तो याद रखना, आवश्यकता की दो प्रमुख प्रेरक श्रेणियां, एक तो अंदर से आता है आवश्यकता के लिए, और सेकंड थिंग कहाँ से आता है? बाहर से आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान अवस्था को क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ गैंग एज भी कहा जाता है। खालिस्तान अवस्था को क्वेश्चनिंग एज के साथ साथ गैंग एज भी कहा जाता है। तो गैंग में रहते हैं ना बच्चे, कौन सी अवस्था में? किशोर, वयस्क, प्रारंभिक और पश्चात। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा पश्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, जिसको हम एवीए का प्रयोग बोलते हैं। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण एवीए का प्रयोग बच्चों की निम्नलिखित में से किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है? तो अनुप्रयुक्त मतलब व्यवहार विश्लेषण का प्रयोग बच्चों की निम्नलिखित में से किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है ध्यानाभाव विकार मतलब अटेंशनल डिफिशिएट डिसऑर्डर। ऑप्शन बी है पढ़ने संबंधी समस्या मतलब डिसलेक्सिया बोलते जिसको। ऑप्शन सी स्वलीनता मतलब ऑटिज्म, एंड ऑप्शन डी है गति समन्वयक वैकल्प या डिस्प्रैक्सिया। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मित्रों ऑटिज्म मतलब स्वालीनता, ऑटिज्म। तो अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण मतलब एवीए का प्रयोग बच्चों की स्वालीनता में से मदद करने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, स्मृति विज्ञान खालिस्तान की तकनीक है। स्मृति विज्ञान समझना, जो याद करने की तकनीक होती है ना, कैसे पाठन, लेखन, मूल्यांकन और याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्मृति, आपकी मेमोरी। तो इम्पोर्टेंट है मेमोराइजिंग, याद रखना। स्मृति विज्ञान को देखो, मैं बता रहा हूँ तुमको, हमेशा लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना है तो उसका तरीका क्या हुआ? चीज़ों को कनेक्टेड करो। चीज़ों को क्या करो? कनेक्टेड। तुम ऐसे याद करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, लेकिन चीज़ों को यदि तुम पढ़ते टाइम किसी चीज़ से कनेक्ट कर लेते हो ना, तो वो मेमोरी आपकी बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि दिमाग के का काम ही है चीज़ों को चित्रों के रूप में वो अंकित कर लेती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि एक बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए वाइगोट्स्की द्वारा किस पद का उपयोग किया जाता है? वाइगोट्स्की की बात करें, किस पद का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है हमारा कर्ता रीडिंग है मतलब सीजरिंग। ऑप्शन बी है सामाजिक सहायता मतलब स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन सी है व्याख्यान, एंड ऑप्शन डी है शिक्षण। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक सहायता मतलब स्कैफोल्डिंग। याद रखना, एक बच्चे के विकास में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए वाइगोट्स्की ने सामाजिक सहायता
पद का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष अवधारणा के विशिष्ट उच्च निरूपण वाले उदाहरण का वर्णन करने के लिए किस पद का प्रयोग किया है? किसी विशेष अवधारणा के विशिष्ट उच्च निरूपण वाले उदाहरण का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन अनुमानी, ऑप्शन बी संकेत, ऑप्शन सी प्रोटोटाइप एंड ऑप्शन डी परिसर या प्रीमिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा प्रोटोटाइप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोटोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुद्धिमत्ता परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों के अमूर्त तर्क को मापने की संभावना है? एक बुद्धिमत्ता परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों के अमूर्त तर्क को मापने की संभावना? ऑप्शन ए है बोध, ऑप्शन बी है मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है समानार्थ शब्द और ऑप्शन डी है समानताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिमिलरिटीज, याद रखना। तो एक बुद्धि परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों के अमूर्त तर्क को मापने की संभावना है? समानताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे कौन से परीक्षण हैं जो उस माहौल को ध्यान में रखते हैं जिसमें एक बच्चा अधिगम करता है? ऐसे कौन से परीक्षण हैं जो उस माहौल को ध्यान में रखते हैं जिसमें एक बच्चा अधिगम करता है? ऑप्शन ए है परिशुद्धता परीक्षण, ऑप्शन बी क्षमता परीक्षण, ऑप्शन सी संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण और ऑप्शन डी है गति परीक्षण। क्या होगा राइट आंसर? परिशुद्धता परीक्षण, क्षमता परीक्षण, संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण और गति परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण, कल्चर फेयर टेस्ट होगा। क्या होगा? कल्चर फेयर टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं? भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं? स्थानिक चिंतन, तर्क चिंतन, दृश्य चिंतन और मौखिक चिंतन। क्या बनते हैं भाई साहब? स्थानिक चिंतन, तर्क चिंतन, दृश्य चिंतन और मौखिक चिंतन। इसका राइट आंसर है वर्बल थिंकिंग, मौखिक चिंतन, याद रखना। तो निम्नलिखित विकल्पों में से भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं? वर्बल थिंकिंग या मौखिक चिंतन के रूप में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास होना चाहिए? एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास होना चाहिए? ऑप्शन ए संगीतमय बुद्धि, ऑप्शन बी गतिपरक बुद्धि, काग्निस्टिक इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी विशेष बुद्धि और ऑप्शन डी है तार्किक बुद्धि। क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर वो होगा लॉजिकल इंटेलिजेंस, मतलब तार्किक बुद्धि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक अन्वेषक प्रयोगशाला में प्रयोग कर सूचना एकत्रित करता है, यह किसके अंतर्गत आएगा? जो इन्वेस्टिगेटर है ना वो सूचना प्राप्त कर रहा है। ऑप्शन है प्राथमिक आंकड़े, ऑप्शन बी अंतिम आंकड़े, ऑप्शन सी तृतीय आंकड़े और ऑप्शन डी है गौण आंकड़े, सेकेंडरी डेटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा प्राथमिक आंकड़े। तो याद रखना जो इन्वेस्टिगेटर जो आंकड़े प्राप्त करता है वो प्राइमरी डेटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मानव विकास एक खालिस्तान की प्रक्रिया है। जो मानव विकास है वो किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है अव्यवस्थित स्पोरेडिक, ऑप्शन बी यादृच्छिक, ऑप्शन सी संचय एंड ऑप्शन डी अनिरंतर।
तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मित्रों क्यूमुलेटिव मतलब संचयी। तो याद रखना क्यूमुलेटिव, याद रखना मानव विकास एक संचयी प्रक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है? सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है, सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है। ऑप्शन ए है सहयोगात्मक कौशल विकसित करना, ऑप्शन बी है गृह कार्य होमवर्क, ऑप्शन सी है आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाना, और ऑप्शन डी है जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट का आंसर है गृह कार्य मतलब होमवर्क। तो निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं होता है? होमवर्क। और सहयोगात्मक कौशल आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाना और जोखिम लेने में प्रोत्साहित करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक पहलू नहीं है? एक अधिगम का पहलू नहीं है। जैविक प्री प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी स्थायित्व, ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन, और ऑप्शन डी अनुभव। क्या होगा? जैविक प्री प्रोग्रामिंग या स्थायित्व या फिर व्यवहार परिवर्तन या फिर अनुभव। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा जैविक प्रोग्रामिंग, बायोलॉजिकल प्री प्रोग्रामिंग। याद रखना। तो अधिगम का एक पहलू कौन सा नहीं होता है? जैविक प्री प्रोग्रामिंग, लेकिन स्थायित्व व्यवहार परिवर्तन अनुभव होता है। देख लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है भाई। पीटीईटी में क्वेश्चन इजी नहीं आते, थोड़े से डीपली लेवल के आते। तो मेरी रिक्वेस्ट है पूरे क्वेश्चंस को आप याद कर लो, जितने चैनल्स पे पढ़े हुए हैं पूरे क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस कॉपी एंड पेस्ट आपके एग्जाम में ग्रेड 3 में आने वाले हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना हमेशा बेहतर होता है। सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना हमेशा बेहतर होता है। निम्नलिखित में से किस चरण में नैतिक विकास के स्वीकृति को देखा जाता है? नैतिक विकास के स्वीकृति को देखा जाता है। पश्च पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन बी परलौकिक नैतिकता, ऑप्शन सी पारंपरिक नैतिकता, एंड ऑप्शन डी पूर्व पारंपरिक नैतिकता। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन होगा मित्रों वो होगा पूर्व पारंपरिक नैतिकता, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट कर में बताएं कि वीडियो आपको लगा कैसा है। बाकी हमारे रोजाना चैनल पे ये लाइव क्लास ही चल रही थी 11 बजे, तो अटेंड जरूर किया करो। रोजाना 11 बजे आप अटेंड किया करो हमारी क्लास। साथ ही हमारी एफबी पर क्लासेस चलती हैं लाइव 9 से 10 और रात सुबह 2 से 3 और रात में 9 से 10, तो वो भी अटेंड किया करो, MPTT CTT वाले। तो फिलहाल मिलते हैं कल हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।